इस बार रखना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं नहीं रखना जो चाहिए। सांप जो एक बार डस लिया ना, वो दोबारा उसको बुला के भी वो डसेगा ही दूसरी डसेगा ही बार, डसेगा। इसकी पूरी हाँ, गारंटी है। जो एक बार जा सकता है वो हर बार जा सकता है। तो आपका कंटेंट जो रहता है थोड़ा बोल्ड पोस्ट करती हो, तो स्टार्टिंग में किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया कि स्टार्टिंग का तो नहीं, अभी तक करते ही है, बट मेरे बोल्ड सीन होते या जो बोल्ड शूट होते इस पार्ट ऑफ माई जॉब, तो क्रिटिसाइज तो थोड़ा बहुत होता रहता है, बट इतना मैं माइंड नहीं करती हूँ। बाकियों के सामने हम जैसे है उसके सामने हम वैसे बिल्कुल नहीं है, हम्म, जिससे प्यार हो जाता है बराबर। उनका दिमाग में ये चलता है कि यार ये अब तक मैच्योर नहीं हुआ, ये मैच्योर नहीं हुई। मोहब्बत में बेवकूफ नहीं बन सकता, वो मोहब्बत नहीं कर सकता। हाँ, जब फेस आया होगा आपके लाइफ में डिप्रेशन वाला है, लोनलीनेस का, दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है, उस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए इंसान ने? सैड सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है, सुनो। शेरो शायरी पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ो। डिप्रेशन में दो तरीके के फीलिंग्स होते हैं, एक होता है कि खुद को डिस्ट्रॉय करो और दूसरा होता है कि खुद को बिल्ड करो। मैं ना उस चीजों की तरफ नहीं गई जो मुझे डाउन करेगी। आपका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ को लेके? पब्लिसिटी के जितने बेनिफिट है उतने नुकसान भी है। नाम बनता है, फेम बनता है, तो हमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फ्रेंड सर्कल भी लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? रॉकास्ट विथ राव में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज जो गेस्ट आई है उससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वर्क ही इतना करा हुआ है इंडस्ट्री में। उन्होंने मराठी सीरियल में काम किया हुआ है, हिंदी सीरियल में काम किया हुआ है, एज वेल एज उनका जानो विना रंगचनाई ये जो सॉन्ग है उस पर मिलियंस में व्यू है, अप्रॉक्स 6-7 मिलियन है अभी भी व्यूज़। तो आप यूट्यूब पे उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी उनके 3-4 गाने और ट्रेंडिंग पे है, तो आप जाके सर्च करो जीबा शेख करके, गूगल पे भी आपको मिल जाएगी। तो मैं वेलकम करता हूँ जीबा। थैंक यू अक्षय। थैंक्स फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू, थैंक यू। तो आप अभी अभी आप कंटेंट क्रिएशन ज़्यादा करती हो, पहले तो आपका कमर्शियल शूट जो ज़्यादा रहता था बराबर। तो आपका कंटेंट जो रहता है थोड़ा बोल्ड आप मतलब पोस्ट करती हो, तो स्टार्टिंग में किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया कि ये नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है ऐसे? स्टार्टिंग का तो नहीं, अभी तक करते ही है, बट मुझे अच्छा कंटेंट क्रिएशन में नहीं हूँ मैं। जो मेरे बोल्ड सीन होते या जो बोल्ड शूट होते इस पार्ट ऑफ माय जॉब, तो वो मेरा काम ही है। जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स हुआ या कुछ रिसॉर्ट्स की मैं शूट्स करती हूँ, पूल के कुछ फुटेजेस होते हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ माय वर्क ही है वो। तो क्रिटिसाइज तो थोड़ा बहुत होता रहता है, बट इतना मैं माइंड नहीं करती हूँ। काम ही इतना है कि क्रिटिसाइज कौन कर रहा है इतना जानने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं टाइम है। नहीं है, हाँ, होना भी नहीं चाहिए नहीं मेन होना चाहिए मेन बिल्कुल। तो। लेकिन जब स्टार्ट करा, जो पहला दिन था कि मेरे कल जाके मुझे वो शूट करना है, पूल का शूट रहेगा या फिर उस बोल्ट मतलब जो भी क्लॉथ के अकॉर्डिंग शूट रहेगा, तो उस टाइम पे तो पहले दिन तो लगा होगा ना कि कल जाके मैं कैसे करूँ, या घर वालों को बताओ कि नहीं बताओ, ये सारा चीज़ तो उस टाइम पे आया होगा दिमाग में? नहीं, सब करने के बाद में मुझे रियलाइज होता है, मतलब अभी भी मेरा यही प्रॉब्लम है कि मैं सब काम करती हूँ, शूट करती हूँ, बोल लियो, एंड देन आई रियलाइज कि अरे अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये वो ऐसे वैसे, ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे। पर बेटर है कि काम हो जाता है तब तक के, तो वो एक ईजी मेरे लिए है अभी भी वो एटीट्यूड की काम होने के बाद मैं सोचती हूँ, तो अच्छा अच्छा, है। पहले जाने दो, जो जिसको जो बोलना है वो बाद में हाँ, बोलेगा। बोलेंगे और हम भी बाद में सोचेंगे किन किन को जवाब देना है, पर तब तक ही काम हो चुका रहता है, लोग भी देख चुके रहते हैं अपने काम को। तो अच्छा, और फिर घर वालों को कैसे मनाया इस सब में? घर वालों का ऐसे कोई बहुत सा इंटरफेरेंस रहा नहीं है मेरी लाइफ को लेके, बिकॉज मैं जो काम करती हूँ बहुत क्लीन वर्क होता है, और मुझे नहीं लगता है कि बिकनी शूट या किसी बोल्ड कंटेंट में कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं उस चीज़ को बनाने के राइट। लिए, मेंटेन करने के लिए, अपनी
बॉडी को उस body तरीके को। से क्रिएट करने के लिए। तो जो डिसिप्लिन में रहता है वही उस माइंडसेट में उसको लगता है कि अरे ये करना इतना इजी नहीं है, तो वो उस तरीके से नहीं देखते। अब नज़रिया खैर हम 21st सेंचुरी में है, तो अब लोगों का देखने का जो रवैया है, सोचने का जो नज़रिया है, वो पूरा अलग हो चुका है। तब इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा है अभी चीज़ें। हाँ, मेरे ख्याल से भी वैसा ही है कि अगर कोई देखने वाले की नज़र ही सही नहीं है तो वो पूरा ढक के साड़ी वीड़ी, मतलब जैसे आपके इसमें बुरखा में भी रहते हैं, उसको भी गलत नज़र से देख सकता है। अगर जो अच्छे से ही देखने वाला हो, अभी देख जैसे हम गोवा, अभी आप रिसेंटली गोवा जाके आई हो, तो उधर कितने लोग बीचेस पे फॉरेनर ऐसे घूमते रहते बिकनी पहन घूमते के, रहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं देखते ना नहीं उनको लोग, देखते, उस नज़र से नहीं देखते, नहीं क्योंकि देखते सारे हैं। ही लोग वैसे रहते वैसे वहाँ। है वैसे। तो वही है, जिसको जैसा देखना देखना है है वो वो वैसा वैसा ही देखेगा। देखेगा। बाकी तो अभी हम तो वो नज़र की बात है कि आपको साड़ी में भी लड़की हॉट लगेगी और स्कर्ट में भी डिसेंट लगेगी, तो Decent ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से देखते हो। और रही बात बोल्ड शूट की, तो जिनको पता है कि डिसिप्लिन में रह के बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करके इस तरीके का जो मेंटेनेंस रहता है बॉडी को, उनको जो पता है कि अरे बाप रे इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो वैसे ही देखेगा। तो मेरे तुम्हारे काम को ही देखेगा, वो गलत नहीं सोचेगा। तो गुड क्राउड या हमारी जो रीच है वो सही जगह पहुंच रही है, ये हमारा एक गुडविल है कि जब लोग उस तरीके से देखते हैं हमें। हाँ, मतलब आपका कहना है कि लोग तुम्हारा बैकग्राउंड से तुमको जज कर रहे हैं। बैकग्राउंड इन द सेंस, इसने कितने एफर्ट्स लिए होंगे लड़की ने। जैसे फिगर बोल देता हूँ, कोई नहीं, थोड़ा ये हो जाएगा, ये फिगर मेंटेन करने के लिए, या फिर उसका जो रूटीन रहता है स्किन केयर का हो, या फिर जो डिसिप्लिन रहता है, रोज जिम डाइट है, जाओ, बहुत चीज़ें। जिम में जाके अपने मसल को तोड़ो और फिर गेन करो। तो डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है अगर किसी को आगे बढ़ना है तो? डिसिप्लिन 100% होना चाहिए, तब भी आप कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। कोई भी चीज़ आज तक पूरे आपने सोच लिया वो होती नहीं है अनलेस आप डिसिप्लिन में रहते हो। और डिसिप्लिन की एक खास बात ये है कि वो कंटिन्यूटी चाहती है। ये नहीं कि आपने आज सोचा और आपको अगले हफ्ते उसका रिजल्ट दिखा। शायद 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते, 3 साल लग सकते, पर डिसिप्लिन आपको जिस तरीके से बनाती है वो लाइफ टाइम बनाती है। क्योंकि डिसिप्लिन कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, वो आती है, वो क्रिएट होती है, वो एवरीडे बिल्ड होती है। तो डिसिप्लिन आता रहता है आदमी को और उस तरीके से बनता है। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, पर वो फिर टेम्पररी नहीं रहता है, वो पूरा परमानेंट आपके साथ चलती है वो चीज़ें। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन आपका कैरेक्टर भी बिल्ड करता है धीरे धीरे। जैसे आप में पेशेंस डालेगा कि भाई रुक जा, आएगा तेरा टाइम आएगा, और रुक। 100%। उसके अलावा 10 तरीके से 20 तरीके के लोग अलग अलग मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको कैसे हैंडल करे, और वो सब करके खुद को स्टैंड आउट कैसे करे कोई भी एरिया हो। कोई भी चीज़ ऐसे पूरे एक रात में कभी भी नहीं बदलती है। हाँ। अच्छी चीज़ें बहुत टाइम लेती है, मेक श्योर एक्चुअली बहुत टाइम लेती है, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन होता है। तो बेटर है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो ये नहीं कि हम फेल हो रहे हैं या हम गिव अप कर दे। बहुत टाइम तक चलता है, ये उसकी बात होती है टाइम की। मतलब जितना टाइम तुमको लगेगा बिल्ड करने में कोई चीज़, तो उतना वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, सस्टेन करेगी उतना ज़्यादा टाइम तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकता है, ठीक है, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना है, एफर्ट्स मारने हैं। जहाँ पे दरवाजा खटखटा रहे हो उधर खटखटाना ही है, जब तक खुलता नहीं है। तो वो दरवाजा जब तक खुला नहीं है तब तक खुद को कैसे मोटिवेट रखे? यही चीज़ है कि वहाँ तक एक दिन पहुँचना है, वही चीज़ हमें ज़िंदा रखती है कि गिव अप नहीं करना है। मैं देखती हूँ काफ़ी सारे लोग 2-4 प्रोजेक्ट में, या जैसे आज आप पॉडकास्ट ले रहे हो तो काफ़ी ऐसे लड़कों से भी मेरी बातचीत होती है, तो उनका होता है कि अरे रीच नहीं मिला, ये नहीं हुआ, आर्टिस्ट ने ये वो नहीं। पर मैंने वो लोग भी देखे जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आज 3 साल 5 साल से उनका चैनल अच्छा ग्रोथ हो रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ना आपको जो कंटिन्यूटी, ये आपको बहुत बिल्ड करते हैं। और कंटिन्यूटी में एक खास बात ये है कि आप खुद में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हो, अपने पेशेंस आता है। डिसिप्लिन आपको हर चीज़ से बनाती है, तोड़ती भी है और बनाती भी है। और वो जो बनाती है वो हर चीज़ों में लागू होती है। जैसे आप कहीं डिस्टर्ब हो या आपका कोई काम नहीं हो रहा है या कुछ भी सिचुएशन हो, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ खड़ा करती है कि अरे नहीं चलो ठीक है, पेशेंस आते। और काम की बात, आप गिव अप करोगे तो फिर आप
कोई भी दरवाजा, क्या पता कि कल गिव अप किया और परसों बस काम ही आने वाला था खुलने ही वाला हो। आपका। एग्जैक्टली तो वो मोमेंट के लिए हमेशा रेडी रहो कि अरे बस आने वाला है, कुछ तो बेटर आने वाला बेटर आने है। वाला। और चलो मैंने मोटिवेशन का बोला, लेकिन रोज़ तो इंसान मोटिवेट रहेगा नहीं। कभी तबीयत ख़राब होगी, कभी कुछ होगा, कभी घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उस टाइम पे भी हमको काम करना ही है अपने गोल पे। हाँ, क्योंकि देखो अब जैसे सीजन है, रेनी सीजन है, समर है या विंटर विंटर सीजन है, तो लाइफ का भी वैसे ही है, गम है, सुख है, दुख है, खुशी है, कभी कुछ चीज़ें दिल की तरह दिल जैसे हो रही है या कुछ चीज़ हमारे दिल के बगैर हो रही है। तो ये पार्ट ऑफ, जैसे सीजन है वैसे पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको लेकर ही चलना है। जो लाइफ का जो मोटो है वो समझदारी पे भी डिपेंड है कि हमको एक्सेप्ट करना है ये सारी चीज़ें कि ठीक है यार अभी है, मतलब अच्छा टाइम भी है, बुरा टाइम भी है। अच्छा, ये दोनों की एक बात अच्छी है कि अच्छा टाइम बहुत टाइम तक अच्छा नहीं रहता है और बुरा टाइम बहुत टाइम तक बुरा भी नहीं रहता है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, वो उस पर काम करना चाहिए। मेरे को ये काफ़ी सही लगा, जैसे आपने बोला ना, समर विंटर और रेनी सीजन रहता है, गम दर्द ये सब होता रहता लेकिन हमको जो काम है हमारा है जो करना ही है, कंटिन्यूस करना है। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे ये फील्ड में जाना है, कि ऐसा कुछ सपना था, या जो ड्रीमर्स बोलते हैं ना बचपन में रहते हैं कि मेरा ये है, मुझे बड़ा होकर डांसर बनना है, एक्टर बनना है, तो तब आपने क्या सोचा था बचपन में? बचपन में, खैर बचपन में तो बहुत से लोग बहुत कुछ चीज़ें सोचते, जैसे मुझे लगा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, जबकि मेरी पढ़ाई ज़ीरो है। तो बचपन के जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, नॉटी होते हैं और प्योर होते हैं, पर वो हम कंटिन्यू नहीं करते। पर जैसे हॉबी, मेरी डांस हॉबी रह चुकी है, तो मैं जैसे पुणे में आई तो मुझे उसके लिए स्कोप मिला है। तो मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि यूनिवर्सल जिसको कहते हैं कि वो हमें कॉल देता है। कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में बेवजह आते, बेवजह जाते, कुछ अच्छे लोग आते, कुछ बुरे लोग जाते। तो ऐसे सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें से हम चीज़ें अपने लिए चूज़ करते हैं। जैसे मैंने मेरा एजुकेशन स्टार्ट, मतलब मैं एजुकेशन ही कर रही थी और उसके साथ साथ मैंने डांस क्लासेस लगाए, फिर वो बिकम माई हॉबी और फिर वही मेरा काम बन गया। और जबकि मुझे वही करना चाहिए था, बट यूनिवर्सल ने भी कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ से जोड़ा। कहीं ना कहीं जहाँ मैं रहती थी वो इतना ब्रॉड सिटी नहीं है, या जिस रिलीजियस से मैं आती हूँ, तो लकीली मैं पुणे आ गई बाय लक, बाय चांस, और फिर वैसे मुझे ग्रोथ मिलती गई। अच्छा, ऐसे टाइम टू टाइम कोई बताने वाला मिल गया, या फिर हाँ, तो लोग मिलते। हाँ। तुम अगर कुछ मोटो लेके चलो तो रास्ते में लोग मिलते, अच्छे भी लोग मिलते जिनसे हम अच्छा सीखते, बुरे लोग मिलते, और वो भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा सीखते हैं। बुरे लोग भी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, वो हमारा एक्चुअली मोटिवेशन है, यू नो, कि कोई निगेटिव वाइब्स के लोग रहते तो अच्छी बात है, मिलो। और वो किनसे कैसा रहना है वही लोग सिखाते, निगेटिव लोग ही हमें सिखाते कि किसको किस तरीके से रखना है। तो अच्छी बात है ये चीज़ें। पर जब हम किसी जर्नी पे चलते तो लोग हमें मिलते, कहीं ना कहीं से ऊपर वाले का करम होता है कि हमें लोग मदद करते बेवजह। हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है किसी के साथ, पर लोग मिलते हैं। तो आई बिलीव इन मिरेकल, मैं बहुत ज़्यादा मिरेकल में बिलीव करती हूँ। अच्छा, मिरेकल पे? हाँ, पर हार्ड वर्क के साथ मिरेकल काम करता है, नहीं तो ऐसा अकेले मिरेकल नहीं होता है सिर्फ। हाँ, ये मिरेकल से मेरे को याद आया, एक रहता है कि मैनिफेस्ट करो और बस मैनिफेस्ट करो। मतलब उसमें क्या होता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, और दूसरा मैनिफेस्टेशन रहता है कि वो चीज़ चाहिए, उसके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, हाँ, उसको अचीव करने के लिए। एग्जैक्टली। तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लान रहेगा, प्रॉपर प्लान भी छोड़ दो, तुम्हारे पास एक डिसिप्लिन जैसे आपने बोला वो रहेगी कि तुम रोज उसको खटखटा रहे हो, तो एक ना दिन तो उसको खोलना ही है, बिल्कुल। तो वही है। आपने जैसे बोला कि अच्छे और बुरे इंसान दोनों आते हैं लाइफ में, ठीक है, तो खैर अच्छे इंसान के बारे में तो हम बात भी नहीं करेंगे कितने बुरे इंसान आए कि आपको लगता है कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो गई? बुरे लोगों की खास बात ये भी है कि एक बताना आपकी कितने इंसिडेंट्स हुए ऐसे, कितने लोग थे, और इंसिडेंट भी बता दो। मैं वही कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि बुरे लोगों की खास बात ये है कि वो क्वांटिटी में नहीं आते,
वो आते ही रहते जैसे जर्नी है ना, सुबह उठ रहे कुछ ना कुछ डेली रूटीन है, काम है, तो ऐसे मिलते रहते हैं हमको। और बुरे लोग कभी भी नहीं दिखते कि वो बुरे, वो बहुत अच्छे रहते हैं। ये सही चीज बोली आपने। वो इतने अच्छे रहते हैं कि हमें खोजना रहता अच्छे है। इंसान को फेल कर देते, अच्छे इंसान को फेल करते, मतलब निगेटिविटी में बहुत पावर है, ये समझने वाले को, काफी लोगों को तो खैर अब समझती चीजें, पर निगेटिव लोगों में बहुत पावर है। और बुरे लोगों की खास बात ये है कि वो मिलते रहते हैं, उनका कोटा खत्म नहीं होता है, वो आते ही रहते हैं लाइफ में, पर हम बेटर बनते हैं। उसके बाद उनके वजह से हम बेटर बनते। बुरे लोग आते हैं, उनका कोई लिमिटेशन नहीं है। क्या पता मैं 80, 19, 100 साल की भी हो जाऊँ तो तब तक भी वो जो क्राउड है, वो जो है, वो आते ही रहेंगे। और वो इतने स्वीट रहते कि हमें समझ में ही नहीं आता कि अरे ये बंदा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों की वजह से हम अच्छे लोग भी छोड़ देते हैं अपनी राह पे, कि जो लोग हमारे सच में वेल विशर होते हैं, उनका इतना इम्पैक्ट होता है अपनी लाइफ में कि हम अच्छे लोगों को छोड़ देते हैं। हाँ, पर एक टाइम पे चीज़ें समझनी चाहिए कि बुरे लोगों की और अच्छे लोगों की पहचान एक वक्त में हमें होनी चाहिए। तो ग्रोथ के लिए भी वो बेटर है, और अपने मेंटल हेल्थ के लिए बेटर है, अपनी ओवरऑल पूरी लाइफ के लिए वो बेटर है। अच्छा, मैं मेंटल हेल्थ पे आऊँगा। बहुत अच्छा आपने आप बहुत चीज़ों पे आने वाले हो। लेकिन मेरे को ये बताओ ना, कोई इंसिडेंट बताओ कि भाई इसकी वजह से मेरी लाइफ तो पूरी चेंज ही हो गई, इतना बुरा वो एक्सपीरियंस था। ऐसा कोई है एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि बंच में लोग मिले ना, तो किस किस के बारे में बताओ, क्या क्या बताओ, क्या नहीं बताओ। हु आई एम, हाईलाइट वाला कोई? हाईलाइट सभी हाईलाइट, बुरे लोग सारे हाईलाइट ही होते, पर नहीं, वो ना स्वीट पॉइजन होते, और वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए कंसर्न होते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर उनके दिल में क्या रहता है हमें आखिरी तक नहीं पता चलता है, हमें बहुत टाइम के बाद पता चलता है। बट वो लोग भी हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम उनकी वजह से ज़्यादा पॉलिश होते हैं। फिर हमारा इमोशनल डैमेज होता है, हमारा टाइम डैमेज होता है, हमारा ईयर डैमेज होता है, पे आने वाला मेंटल हेल्थ पे। सो ये सारी चीज़ें का इम्पैक्ट होता है। तो ऐसी कोई एक शख्स नहीं आती है इस लाइफ के जर्नी में, झुंड में आते हैं, वो आते रहते हैं, इवन आते ही रहते हैं। मतलब जैसा भी डेली रूटीन है लाइफ का, जैसा चल रहा है स्ट्रक्चर या जैसे हालात है, तो लोग बुरे लोग आते हैं, चले जाते हैं। पर अच्छा है कि अब समझ आ गई है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, तो अब डिस्टेंस रखना इजी हो गया। पर वो चीज़ समझने के लिए भी 10-15 साल गए। हाँ वही ना, उसमें बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि बुरे लोगों की एक खासियत क्या होती है पता है क्या? वो कभी बुरे लगते ही नहीं। हाँ, वो कभी बुरे नहीं लगते, वो बहुत अच्छे लगते। वो जाने के बाद में भी हम सोचते कि नहीं यार, मेरी कुछ वक्त गलती होगी, बुरा होगा शायद, इसलिए उसने ऐसा किया है। शायद मैंने उतने एफर्ट्स नहीं मारे जिसने उसने मारे होंगे। जैसे आपको लगता होगा मेरे बॉयफ्रेंड में इतने एफर्ट्स मारे थे, मतलब सेल्फ डाउट, हाँ सेल्फ डाउट हमें होने लगता है कि ऐसा होता है, पर नहीं, एक्चुअली वो खुद ही बुरे रहते हैं। और अच्छी बात है, वो मैंने कहा ना कि यूनिवर्सल में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो जैसे हमें कुछ रास्ते पे लोग मिलते हैं, तो कुदरत का भी एक अच्छा कमाल है कि वो एक टाइम पीरियड के बाद वैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल भी देते हैं। हाँ, उनसे बाहर निकलने के लिए वक्त तो लगता है, पर वो हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन होता है। और हमें अच्छी बात सिखाने है, के लिए आते हो, हमें सिखाने के लिए आते हैं, हम सीखते भी है, अच्छी बात है। आदमी नेचर ही, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि वो गलतियों से सीखता है, और बेटर है हम अपनी गलतियों से सीखे। तो बुरे लोगों की बात करके हम अपना अच्छा टाइम खराब नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे टाइम से रिलेटेड जो मेंटल हेल्थ का आपने बोला था, कि ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस या डिप्रेशन में आप चले गए थे कभी? ऐसा फेज आया लाइफ में? होता है, ये फेज भी आता है, पर वो फेज भी ऐसा कुछ 5 साल के बाद फिर आया ऐसा नहीं रहता है। साल में 1-2 बार तो वो चीज़ें होती है, क्योंकि हर प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की नहीं रहती है, कभी कुछ इमोशनल होता है, कुछ लोगों से रिलेटेड रहता है जो हमें अपने लगते हैं, फैमिली रिलेटेड होता है, वर्क रिलेटेड होता है। तो बहुत सी चीज़ों में डिप्रेशन जैसी चीज़ें होती है, और वो भी एक कहीं ना कहीं नॉर्मल है। मतलब वो भी, डिप्रेशन भी आदमी का एक खुराक है, पर ये नहीं कि आप डिप्रेशन में अपने आप को पूरा ही यही कर दिया, छोड़ ही दिया, लॉस कर दिया, लॉस हो गए अपना, आपको किसी भी चीज़ का होश नहीं है। तो बैड पैच मेरी लाइफ में काफ़ी आते रहे, और आते भी है, अभी भी आते जाते भी है। अब मतलब पहले आते थे तो मुझे वो समझता नहीं था कि इसको हैंडल कैसे करना है, पर वक्त और बुरे लोग और मेरे
वर्कआउट ने मुझे अब उन चीज़ों पे वर्क कैसे करना है वो सिखाया है। पहले मैं उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं रहती थी, मुझे पता नहीं चलता था कि इनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। पर अब मुझ में पेशेंस लेवल, मैंने कहा ना कि डिसिप्लिन आदमी को बहुत लॉन्ग टर्म तक लेकर जाता है, तो कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन मुझे बेशक काम आए। अच्छा, तो जब फेस आया होगा आपके लाइफ में डिप्रेशन वाला या लोनलीनेस का, दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है, दोनों का इम्पैक्ट सेम रहता है, तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपने करी, या फिर आपका कहना है कि अगर कोई सुन रहा है पॉडकास्ट, मतलब ऑब्वियसली उसीलिए शूट किया है हमने, तो उस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए इंसान ने, वो आप बताओगे तो बहुत सही रहेगा। डिप्रेशन में 2 तरीके के फीलिंग्स होती है, एक होता है कि खुद को डिस्ट्रॉय करो और दूसरा होता है कि खुद को बिल्ड करो। तो मेरी वर्कआउट जो हैबिट है वो मुझे काफ़ी लोनलीनेस और डिप्रेशन के बाद ही मैंने देखा है। तो मैं ना उस चीज़ों की तरफ नहीं गई जो मुझे डाउन करेगी। मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाया, जैसे कि मैं 6:30 आई वोक अप एट 6:30 में 6 साढ़े 6 बजे उठती हूँ डेली, इवन संडे भी। तो वर्कआउट करती हूँ, वर्कआउट की वजह से थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, खुद का ध्यान रखती हूँ। तो बर्बादी की तरफ और आबादी की तरफ का ये फेस होता है, तो ये चीज़ें मैंने अपने आप को बिल्ड करने में लगाए। ये नहीं कि उस दरमियान मुझे लोनलीनेस या डिप्रेशन फील नहीं होता था, बिल्कुल होता है, क्योंकि उस चीज़ पे दवाई नहीं बनी है। जैसे अभी जैसे काफ़ी सारे डॉक्टर्स है कि काउंसलिंग करवाते, पर मुझे नहीं लगता कि जो आदमी को फील होता है वो कोई डॉक्टर को समझ सकता है। हाँ। जो फील होता है ना वो शब्दों में हम बोल ही नहीं सकते। इवन अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, आप सिर्फ सुन सकते हो, आप समझ नहीं सकते मेरे साथ क्या हुआ है। एग्जैक्टली, सिर्फ सुन सकते हो आप। बराबर। तो बेटर है कि हम कभी भी अपनी लाइफ को किसी निगेटिव रूट पर ना लेकर जाए। जैसे कि काफ़ी लोग जैसे ब्रेकअप होता है तो शराब, ये वो सारी चीज़ों की तरफ पड़ जाते, तो वो चीज़ें इतनी इम्पैक्ट नहीं रहती है। हाँ, पर वो आदमी को खा लेती है। डिप्रेशन या लोनलीनेस आदमी को बहुत ख़त्म करती है, और वही चैलेंज है कि हमें उसी फेज़ में उठना है और अपने लिए एक अच्छी लाइफ बिल्ड करनी है। एग्जैक्टली, मैं थोड़ा समझ गया, जैसे बुरे में भी हम खुद को बिल्ड कर सकते हैं, बुरे वक्त में भी कर सकते ठीक है। और वो बुरे वक्त में क्या होता है ना, जिस चीज़ की वजह से हम गए हैं वो बार बार हमारे दिमाग में हैमरिंग होते रहता है, लेकिन तो उसको कैसे साइड में रखे उस टाइम पे कि ये तो चल बोल रहा है, अरे चलो कोई गया, इंसान गया, एक छोड़ के गया 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 गया, हम वर्कआउट कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन माइंड में तो वो है ही ना, रहता ही है वो रहता ही है, वही चैलेंज है। हाँ, आप पहले तो एक अच्छे इंसान रहना बहुत ज़रूरी है, कि ह्यूमन नेचर जो रहता है कि हम एक अपना जो वातावरण है वो मेक श्योर कि हम अच्छे से किसी से बात कर रहे हैं, किसी बच्चों से अच्छे से बात कर रहे हैं, कि बूढ़ों से अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई मिसबिहेवियर नहीं कर रहे, या किसी भी चीज़ का हमें घमंड नहीं है, या हमें रुबाब नहीं है किसी भी चीज़ का। हम पहले अपने आप को डाउन करें। और कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब ट्रॉमा जो रहता है ना वो रहता ही है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर दवा नहीं है। आपको काफ़ी मर्तबा शायद आप सो भी नहीं पाओगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको स्लीपिंग पिल्स की शायद आपको हैबिट लगेगी, पर वो भी एक फेस है, हमें उसको जीना है, एक्सेप्ट करना है। कोई शख्स, जैसे अगर मेरा किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और 5, 6, 10 साल अगर मैं उसके साथ रही हूँ और अचानक से वो चला जाए, तो मेरा दिमाग में तो वो होगा ही ना, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही, मुझे उसका असर होगा ही। तो वो चीज़ें रहती है दिमाग में, वो रखनी है, पर वो रखने के बावजूद भी हमें अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है। उठना है, जबरदस्ती उठना है, मन नहीं कर रहा है, हमें तो बस लेटना है और तुम तो ठहरे परदेसी गाना सुनना है, तड़प तड़प के सुनो, सैड सॉन्ग सुनो, वो भी बूस्ट है। जितना इमोशन है निकालो, इमोशनल निकालो। लड़के रोते नहीं, ये गलत है, रो, क्यों नहीं रोना है भाई, ह्यूमन नेचर है, खुदा ने जिसको जिस चीज के लिए बनाया वो करो, रो, और क्यों नहीं रोना चाहिए। रोने से आदमी का मन हल्का होता है। मैं महीने में 1-2 सीजन आते हैं कि मैं रोती हूँ, अच्छा, दिल से रोती हूँ, मतलब आता है रोना ऐसे कोई ये नहीं है कि कुछ चीज पे हाँ चलो अभी हंस लो तो हंसो, कैमरा रोल हो गया रोल हो, नहीं, वो तो रोबोट हो गए। हाँ वो रोबोट है। ह्यूमन नेचर में रोना है, हंसना है, ये सारी चीजें हैं। गम को भी जियो, गम में जीने की भी एक बात है, उसका भी एक अलग नशा है।
अच्छा। सैड सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है सुनो, शेरो शायरी पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ो। मैं तो उस फेज में लिखते भी हो क्या? मैं लिखना भी स्टार्ट क्या कर दिया बात? मैंने। मैं लिखती हूँ जो चीज़ मुझे, मतलब वो फेज के बाद मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ। जैसे कि कोई एक दो लाइनें, लेकिन जैसे लाइन, कि ठीक है, पहले ये जैसे कि वाला बता दो और फिर और एक हाँ, दो। जैसे कि मैंने जॉन एलिया साहब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए उस फेज में। फिर मैंने ओशो को बहुत पढ़ा। तो ना ऐसे जो धर्म गुरु थे जिनसे मैं रिलेट कर पाई या जो मुझे समझ आ गए कि यार ये भी उस फेज से गुजरे। सोचो जॉन एलिया साहब दुनिया में कितने मशहूर आदमी थे, वो गम में डूबे हुए रहते थे 24 घंटे। और इतनी शायरियाँ हम क्या लिखी। हस्ती है। हाँ। हाँ, फिर ओशो को मैंने पढ़ा और कितने सारे शायर है। अब शायरी तो खैर मुझे इतनी याद नहीं, पर बचना, जैसे किसी एक की शायरी है कि जो संभल संभल के कदम रखते वो पता नहीं घर से क्यों निकलते। तो ऐसी बात है वो। है ना, जो संभल संभल कर एक कदम, कदम जो हर कदम पर संभल संभल कर चलते, पता नहीं वो घर से क्यों निकलते। वाह। तो निकलो, रो, जो मन कर रहा है वो करो, हर चीज करके देखो, जियो, लेकिन जियो जियो, एक लाइफ है। मैं वापस 15 की होने ही नहीं वाली हूँ। मेरी उम्र 15 की होने वाली है नहीं, नहीं। मेरी 50 की होने वाली है। मैं देखती हूँ कुछ यंगस्टर 25 30 40 साल के, वो मतलब डिस्टर्ब है, वो अपने आप को 40 50 60 के बना चुके। भाई जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है, जो आने वाला है उसको बेहतर बनाओ। ठीक है, मेरा मोटिवेशन स्पीच आपको शायद मोटिवेट ना करे, पर समझदारी भी एक चीज़ है, उसको समझो। आप कैलकुलेशन समझो कि आप वापस 20 के नहीं होने वाले हो। हाँ। तो जो है उसको भी वेस्ट मत करो, अब बेटर करो, बनो, बनते जाओ। और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए थी वो मिली, बल्कि उससे बेहतर मिली है, पर जो मुझे चाहिए वो कभी नहीं मिली। बहुत सी चीज़ें छूटती गई लाइफ में, बहुत गया, बहुत छूटा। जो चाहिए वो सब कुछ निकल गया। जिनसे मोहब्बत थी उनसे भी अपने को कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई है। जहाँ प्यार मिलता है वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ना ऐसे नाखुश हो जाते कभी कभी। ये लाइफ का एक पार्ट है, उसको जियो, समझो। दर्द में हो तो उसको भी इंजॉय करो, खत्म मत करो अपने आप को, जियो। बराबर। आपने जैसे प्यार मोहब्बत वाली बात की ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे हमारे किसी के साथ रिलेशन है, जैसे आपका रहा होगा, मेरा रहा होगा, ठीक है, तो हम उसके सामने क्या है कि बाकियों के सामने हम जैसे है उसके सामने हम वैसे बिल्कुल नहीं है, जिससे प्यार हो जाता है। बराबर। तो उनका दिमाग में ये चलता है कि यार ये अब तक मैच्योर नहीं हुआ, ये मैच्योर नहीं हुई। क्योंकि हम उनके साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि भाई इसके सामने मेरे को सुपर स्पेशल या फिर बहुत मेरे में अच्छा है दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हूँ या ये मेरे साथ है, वही मेरे लिए मतलब अच्छी बात है। तो ऐसा हुआ है आपके साथ कि भाई था रिलेशन और ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में कि बहुत सोच समझ के बोलना है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कि हम मतलब बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं उनके, नॉर्मल या फिर चाइल्डिश बिहेव करते हैं उनके सामने जो पार्टनर रहते हैं। तो ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, मुझे लगता है कि जो मोहब्बत में बेवकूफ़ नहीं बन सकता वो मोहब्बत नहीं कर सकता। हाँ। तो मोहब्बत में बेवकूफ़ी बहुत ज़रूरी है। हाँ। ज़्यादा होशियार लोग मोहब्बत ही नहीं कर सकते, क्योंकि मोहब्बत ही उन लोगों, बेवकूफ़ लोगों की मोहब्बत हुई है आज तक। तो बहुत ज़्यादा समझदारी मोहब्बत में काम नहीं आती है। और जो फेस की आप बात कर रहे हैं वो फेस मोहब्बत नहीं है, वो कहीं ना कहीं उससे छुटकारा पाने का या उसे दूर जाने का, या वो आपको पसंद ही नहीं था, ये उस चीज़ का साइन है। क्योंकि दो इंसान मोहब्बत में होशियार हो ही नहीं सकते, मुझे नहीं लगता। उसमें से एक तो बेवकूफ़ होना चाहिए, या फिर दोनों, या दोनों। तो आप प्यार में हो। होशियार लोगों के लिए प्यार बना ही नहीं है, मैंने नहीं देखा कोई। वो कैलकुलेटिव में आप जाते देखना ये जो ग्रीटिंग कार्ड्स बनते, वो म्यूजिक के ग्रीटिंग कार्ड्स बनते, हम इतने 15 20 20 22 22 साल 25 25 साल के लड़के को वो म्यूजिक ग्रीटिंग कार्ड देते, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो वाले ग्रीटिंग कार्ड्स देखे। ये पागल वाली हरकतें हैं। जो पागल नहीं है, जो प्यार में होता है वो बेवकूफ़ी होना चाहिए ना। हाँ, एग्जैक्टली। जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे पता ही नहीं फायदा किसे कहते हैं। ये सही है। कोई मतलब ऐसे बहुत इसमें चलते हैं ना कि अरे मैं अभी
25 का हो गए या 30 का हो गए हो, मैं अभी बहुत मैच्योर वे से चलूँगा या फिर मेरे को लोग बेवकूफ़ समझेंगे, इस जोन में जाते हैं। बहुत कैलकुलेशन में चलते हैं कि नहीं इधर ये नहीं बोलना चाहिए, उधर वो नहीं बोलना चाहिए, लोग हमें ऐसा समझेंगे, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो एग्री करती हो आप इस चीज़ों पे? नहीं, अपनी ओन आइडेंटिटी नहीं भूलनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि किस किस के कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ काम रिलेटेड या कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हमें उनकी तरह बिहेव करना पड़ता है, पर अपनी ओन आइडेंटिटी हमने कभी भी नहीं खोनी किसी के लिए। फिर ना वो शख्स अपने लिए ना वो जगह अपने लिए, हम अपने आप को ही खो दे रहे तो फिर कोई बात नहीं ना। बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत कुछ चीज़ें करके उस एक मुकाम पे जाते हैं, फिर वो मुकाम पे जाके हमको वो चीज़ें करनी है जो हमको बिल्कुल नहीं पसंद, तो उसमें मतलब नहीं है ना। नहीं मतलब है भाई मैंने इतने एफर्ट्स मारे तो जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगा ना। वो चलो दुनिया के नज़र में गलत रहे सही रहे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी अपनी खुद की जर्नी अपने खुद को पता रहती है कि हमने किस तरीके से जी है, क्या चीज़ें फेस की है, क्या करके यहाँ तक आए। लोगों को किसी को फेलर स्टोरी नहीं सुननी है, किसी को किसी का स्ट्रगल नहीं सुनना है। अगर आप मुझे कुछ भी सुनो तो शायद ही मैं कहाँ कैसे मेरी जर्नी रही है ये सुनने में किसी को मजा नहीं है। बस वो सक्सेस हुआ मुझे है, हाँ आपको है क्योंकि वो आपका काम है, पर मैं किसी और को बताऊँ तो वो मुझे बोलेगा कि बता ना इस पैसे कैसे कमाते बता ना। वो ये नहीं बोलेगा कि तूने कैसे स्टार्ट महीने किया का कितना आता है, महीने का कितना आता है, तूने क्या किया, कितना। लोगों को आंकड़े में इंटरेस्ट है। मेरे को वो बहुत गुस्सा आती है जो पूछते हैं ना, अभी मेरे को भी वो पूछते हैं भला मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ कि पॉडकास्ट में तुझे तेरे को कितना मिलता है। मैं कुछ नहीं कमा रहा, कुछ नहीं कमा रहा हूँ, मतलब कमाता हूँ लेकिन ना के बराबर है जितना मेरा इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे इंसान की बहुत गुस्सा आती है, भाई तू खुद कुछ नहीं कर रहा, तेरे पास पैसा होगा तो तू भी लगा तू भी कर। हाँ, लोगों को वो नहीं सुनना है, लोगों को अमाउंट सुननी है, वो आंकड़ा चाहिए कि हाँ कैसे आ रहा है मेरे को भी बता। ये चीज़ है। मेरा तो ये था कि भाई मेरे को कोई दूसरा शौक नहीं है दारू वीरू ये सब लड़कियों का, तो मेरा ये शौक है, मैं इसमें पैसे लगाता हूँ। हाँ तो अच्छा है ना, भले ही तुम सक्सेस हो ही नहीं हो पर कम से कम तुम अपना शौक तो पूरा कर रहे हो। हाँ, और हो जाएंगे सक्सेस, ऐसा नहीं। बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगा, बिल्कुल मैं भी आई हूँ अभी तो हो जाएगा। तो अब तक आपको सही लगा जितना फ्लो अपना चला पॉडकास्ट? हाँ हाँ एकदम बेस्ट, बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मेरे ऑडियंस को बोल दो ये सब्सक्राइब करे चैनल को, अभी बात ही आ गया है तो पैसे पे। अक्षय बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ जो नए यूथ है हमारे वो एक अलग लाइफ स्टाइल चूज़ ना करते हुए एक काम ऐसा चूज़ कर रहे जो बहुत डिफ़िकल्ट है। जो वो कर रहा है वो हकीकत में बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें हंसना हंसाना इजी लगता है, पर किसी के सामने बैठ के सवाल करना, उसकी लाइफ को जानना और वो सुनना 1-2 घंटा है, बहुत बड़ा टास्क है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को, स्पेशली अक्षय को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। स्पेशली अरे खत्म नहीं हुआ है अपना नहीं वो पता है मुझे। तो हम आते हैं आपके वर्क रिलेटेड पे आते वापस से, बहुत दुनियादारी की लाइफ की हमारी बातें हो गई है। तो जो पहला आपका काम था एल्बम ही था ना पहला, तो वो किसके थ्रू मिला था आपको? मेरा पहला सॉन्ग आइटम ले भारी आनंद शिंदे, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। उनके साथ मैंने 3-4 सॉन्ग किए। तो मुंबई में हमारा शूट था आइटम ले भारी। तो उन्होंने मुझे, मैं तब ऐसे रिसोर्ट के शूट करती हूँ, स्प्लेंडर कंट्री एक खड़कवासला में एक रिसोर्ट है, तो मैंने वो शूट किया था। तो ऐसे ही मेरे पास वो शूट करते करते मैंने कहा ना कि लिंक लगती है, लोग जुड़ते मिलते, तो उनके रिलेटेड मुझे वो सॉन्ग आया था। और वो गाने में वो खुद भी है उस सॉन्ग में, और उन्होंने आज तक किसी वीडियो में अपना गेस्ट अपीयरेंस नहीं दिया था। तो वो मेरे सॉन्ग में थे एंड वो बहुत अच्छा मोमेंट था कि इतना लेजेंडरी सिंगर अपने साथ स्क्रीन शेयर कर रहा है। और जब इस तरीके के लोग आर्टिस्ट अपने साथ जुड़ते तो हमें बहुत प्रेशर होता है। लोग कहते हैं कि ब्यूटीफुल लड़कियों को इजी काम मिलता है, पर उसका एक चीज़ ये है कि आपको बहुत, उसके बाद आपका टारगेट आपको अलग लेवल पे सेट करना पड़ता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद, क्योंकि अपना बेंचमार्क ही ज़्यादा सेट हो जाता है ना कि जब हम ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, अपना नाम इस तरीके से जुड़ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हमें बहुत काम करना पड़ता है खुद के ऊपर। और उनके सामने हम डम नहीं दिख सकते क्योंकि हम एक लेवल पे पहुंच चुके रहते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें बहुत खुद पे पॉलिश करना रहता है। मैंने कहा ना कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आएंगी, हम दरवाजा बंदी करने वाले और परसों आने वाली थी, तो बेटर है कि वो हमें
हमने सीखा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता है, इधर नॉलेज इधर एनी स्किल या कुछ भी, वो काम ही आता है अपने, जो मेरे साथ अभी तक के हुआ है। अभी जैसे बाजीराव मस्तानी सीरियल थी, फिर उसका ऑडिशन कैसे दिया था आपने? उसका ऑडिशंस मैं उसमें बेगम का थी, तो उनको उर्दू चाहिए थी, हिंदी थोड़ी फ्लुएंट चाहिए थी, अल्फाज अल्फाज उनके एकदम जो फ का जो डिफरेंस रहता है, तो वो सारी चीज़ें उन्हें चाहिए थी। और माशाल्लाह मैं दिखती भी थोड़ी बहुत अच्छी हो, तो उन्हें लगा कि लेनी चाहिए लड़की है, तो वो इससे कंटिन्यूटी रोल था ना? कंटिन्यूटी का रोल था ना, बहुत एंड तक नहीं था कि 15 डेज का मेरा स्केड्यूल था। कराड़ में उसका शूट हुआ था, इंडिया स्टूडियो। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत एक्सपीरियंस। सीरियल में बहुत मेहनत लगती है, लाइक आई अप्रिशिएट वो लोग जो सीरियल सोप एपिसोड्स करते, बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि 12-12 घंटे का शिफ्ट रहता 12-12 है। 16-16 घंटे की शिफ्ट होती है, और पेमेंट भी थोड़ा बहुत ही ऐसे ज़्यादा नहीं ज़्यादा मिलता है, नहीं होता मराठी है। में ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता है लोगों को, बट काम बहुत मेहनत करते लोग, बहुत मेहनत करते हैं। और मेहनत भी करते हैं, और उसके साथ साथ क्या रहता है कि उनको खुद को मतलब मोटिवेट भी रखना पड़ता है कि 100%। भाई आज नहीं कल मेरे को अच्छा काम मिलेगा, या फिर मैं आज जितना हूँ उससे मैं कल बेटर करूँगा। ठीक है, हाँ, हम क्रिएट होते उनके जाते हैं। दिमाग में रहता है। जैसे आपने बोला कि आपने कोई ऐसा टेक्निकल कोई ट्रेनिंग नहीं करा है एक्टिंग का, बराबर? तो वो पहला सीरियल किया तभी तो लगा होगा ना कि और सीख के और इसमें आगे जाना चाहिए। हाँ, तो मेरा काम तो चल ही रहा था। एक्चुअली क्या है, मैंने कोई फ़ील्ड सिलेक्ट नहीं की। मैं गाने भी कर रही थी, मैं डांस शोज़ भी कर रही थी मेरे, एट द सेम टाइम आई वाज़ बैक डांसर, तो मैं डांस शोज़ भी चल रहे थे मेरे। अवार्ड शो में भी मैंने बैक डांसिंग की है। उसके अलावा फिर बहुत टाइम के बाद सॉन्ग्स आए। ये सीरियल वाला फेस वो था जब मेरे पास मैं बैक डांसिंग करती थी, तो जो काम मिला वो ले लेते। अभी एक बेंचमार्क सेट हुआ है, अब सिलेक्टिव ही काम करते हैं। तब वैसा नहीं था, तब जो काम मिले जिसमें सर्वाइव करना है, पैसे भी आ रहे हैं, तो जो काम मिला वो करते थे। तो बहुत कुछ किया साथ में, एक्टिंग की, फिर कुछ ऐसे इवेंट्स होते थे छोटे मोटे जहाँ पे एंकरिंग। गर्ल्स, एंकरिंग तो नहीं की मैंने, जैसे कोई कार लॉन्च होती थी तो गर्ल्स जैसे वॉलंटेरिया हम जिसे बोलते हैं, जैसे फिर वो चेयर लीडर होती है, चेयर लीडिंग, कोई स्क्रीन पे मैचेस अच्छे, ईशान्य मॉल पे एक 45 डेज के IPL चलते थे, तो वहाँ पे आई वाज चेयर लीडिंग, मतलब पार्ट ऑफ वर्क। हाँ, 45 डेज हम चेयर लीडिंग करते थे। 6 यहाँ 8 लड़कियाँ होती थी, कुछ अपोजिट टीम के लिए, कुछ अलग टीम के लिए, तो इस तरीके के इवेंट तब चालू रहते थे। काफ़ी कुछ किया है साथ में। तो आप करती गई, काम मिलता गया, करती गई, काम मिलता गया, खुद के ऊपर बहुत फोकस्ड किया। बट एट द सेम टाइम मैं तब से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती थी कि मुझे पता है मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत आगे तक जाना है। स्क्रीन पे दिखना तब तक मेरा कुछ भी सेट नहीं था कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली, मुझे कुछ नहीं पता था। पर एक चीज़ कंसिस्टेंसी थी मुझ में कि मैं अपने आप पे बहुत काम करती थी, बहुत ज़्यादा। और अभी भी थोड़ी करती सी हो? मैं फैटी थी, तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा शेप में लाया और अपनी मराठी हिंदी पे बहुत काम किया। दोनों लैंग्वेज पे? दोनों लैंग्वेज पे बहुत काम किया। खैर हिंदी तो मेरी अच्छी है, बिकॉज मेरी मदर टंग, मेरी जो घर की लैंग्वेज है वो उर्दू और हिंदी है, तो वो तो अच्छी थी। पर मराठी में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा, अब पहले कैसे होता था कि बहुत ज़्यादा आर्ट पे फोकस करना पड़ता था, और उसके बाद एक लेवल अचीव होता था, और फिर वो आर्ट को और पॉलिश करते थे, मतलब कंटिन्यूअसली उस पर काम करते हैं। अभी क्या हुआ है कि उसके साथ साथ और एक चीज़ जुड़ गई है, जो कि है सोशल मीडिया। तुम्हारा आर्ट कितना भी अच्छा रहे, तुमको सोशल मीडिया पे भी एक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारा चीज़ हो गया। तो आपको अभी कभी ऐसा प्रेशर फील हुआ है कि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा दिखना है, या फिर मेरा प्रोफाइल मेंटेन रहना चाहिए ऐसा? नहीं, प्रेशर तो नहीं है, पर जैसे मैं देखती हूँ कि नए नए लोग बहुत कुछ क्रिएटिविटी नई लेकर आते, क्रिएटिव चीज़ें करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी उनकी रेस में होनी चाहिए। नई नई चीज़ें सीखो, नई नई किस्म के रील बनाओ, कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आओ कि जो किसी ने नहीं बनाया है या जो कोई नहीं करता है। तो प्रेशर नहीं है, बट मैं उन चीज़ों से सीख रही हूँ कि हम और क्या नया ला सकते हैं, हम और कैसे नए अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप में एक अकाउंट में और नया फ्रेश क्या आ सकता है। तो वो चीज़ मुझे सोशल मीडिया का बेनिफिट होता है कि मैं सीख रही हूँ अभी भी।
और उससे आपको काम मिलता है, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू इंक्वायरीज आते हैं? हाँ, क्योंकि ईज़ी हुआ है ना, हाँ, मैं आपको ईज़ी कॉन्टैक्ट कर सकती रीच हूँ, आउट इन करना। रीच हो रहा है, काफ़ी सारे ब्रांड्स कोलैब के लिए आते हैं, हम्म। कुछ पेड शूट होता है, कुछ ज़्यादा ब्रांडेड होते हैं, तो वो कोलैब के लिए भी आते हैं, जो हम्म। आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह सेंड करते हैं, लाइक ये हमने आपको दिया है, इसका आप ऐड करो। हम्म। तो ईज़ी हुआ है, ये सारी सोशल मीडिया के जो लॉस हम सोचते हैं, उसके हम्म। बेनिफिट भी काफ़ी सारे, कि हमें हम तक ब्रांड पहुँचता है, हम तक लोग पहुँचते, और हम्म। हमें भी बहुत सी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए ईज़ी हो चुकी है चीज़ें अभी। हम्म। हुँ। मतलब जो आर्ट हम परफॉर्म तो कर ही रहे हैं, साइड बाय साइड उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी उतना ही एक्टिव होना, अवेयर होना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ताकि उससे आपको एक क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, एक एक्सीलेटर मिल जाएगा कि हाँ। और ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, हाँ, ग्रोथ बराबर। फ़ास्ट हो जाएगी, नया क्या है, वो सारी चीज़ों हम्म। में, उस रेस में हम भी कहीं न कहीं दौड़ रहे हैं, एंड दैट्स हम्म। गुड। अच्छा साइन है वो एक कहीं न कहीं। हम्म। हुँ। क्योंकि हमको दो चीज़ें एक साथ करनी पड़ती, जो अपना बेसिक है वो तो करना ही पड़ता है, हुँ। उसके साथ साथ ये एडवांस भी हम कर रहे हैं। कर रहे हैं। पहले हमें आर्ट था, सारी चीज़ें थी, कला थी, हम खुद डेवलप थे, और हमें हम्म। काम ढूँढने जाना पड़ता है। अब हम्म। जिनके पास काम है वो हमें ढूँढते हुए आ रहे ढूंढते हैं। हैं, हाँ। ये सोशल मीडिया का एक कहीं न कहीं फ़ायदा हुआ है हम लोगों को। हाँ। हुँ। और क्या होता है कि एक टाइम बाद एक थोड़ा फेम मिल जाता है इंसान को, हुँ। तो फिर उसके क्या मतलब फायदे होते हैं या नुकसान क्या होते हैं? लेने वाले पे आप कैसे फ़ायदे ले रहे हो उसके? अगर आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हो और आप हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ले रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो, हम्म। तो वो चीज़ें आपको बेनिफिट देगी, और कहीं न कहीं एक प्राइवेसी जो होती है, वो लाइफ़ आपकी कम हो जाती है। तो आपको अवेयर भी रहना पड़ता है, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे हम्म। बात कर रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, या जो भी चीज़ें, अवेयरनेस भी खुद के लिए कहीं न कहीं सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं, हमें वो चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है, जब हम्म। हम पब्लिक फ़िगर बन जाते हैं तो। मतलब पब्लिक में हम कैसे भी, मतलब कुछ भी बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकते। जब हाँ। हम एक एक नाम बन जाता है, एक फ़ेम बन जाती है, तो हमें बहुत अवेयरनेस के साथ रहना पड़ता है, हम्म। क्योंकि काफ़ी लोग आपको फ़ॉलो करते। हम्म। कुछ लोग ज़्यादा लोग वो फ़ॉलो करते जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, हम्म। और ज़्यादा वो लोग फ़ॉलो, और वो भी लोग फ़ॉलो करते जो आपको हकीकत में चाहते हैं। तो अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बराबर। कुछ भी करके नहीं चलेगा व्हेन वी बिकम फेमस। हाँ, जैसे आपके 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, तो वो क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का भी होता है कि अभी 1 लाख लोगों को मुझे मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आ जाता हुँ, है कि इनको सही कंटेंट देना देना है, है। क्योंकि उन्होंने मेरे को फॉलो करा है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको सही चीज़ें उन हुँ। तक जाए, या लोगों ने फिर। हमें क्यों देखना चाहिए, इसकी वजह हमने खुद देनी चाहिए उनको, कि है, हाँ, बात तो है भाई। बात तो तो है। ये चीज़ें हैं। और वो मेंटेन रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम नई-नई चीज़ें, क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे, हम्म। ऑडियंस को भी कुछ दिखा रहे, या कुछ बोल रहे पॉडकास्ट में जो उनके फ़ायदे का हो, हम्म। ये चीज़ें हैं। तो उनसे भी लोग सीखते हैं कि अरे नहीं, ये लास्ट पॉडकास्ट में ये बात करी थी, लेकिन अभी ये बात कर रही है, तो हाँ, अलग अलग उसके मीम्स पर्सपेक्टिव होते हैं। बनते हैं जैसे हाँ, कि मीम्स हाँ। बनते हैं ज़्यादातर। तो जो ज़्यादा लोग जो नेगेटिव हमें जो फ़ॉलो करते हैं, वो हाँ। अपने से ज़्यादा अवेयर रहते हैं ना, कि हाँ, अरे! किधर मिल गलत होगी पकड़ गई। लो। हाँ, हाँ, जिधर भी। बहुत है, तो जितने पब्लिसिटी के जितने बेनिफिट है, उतने नुकसान भी है। तो जो हम एक नाम बनता है, फेम बनता है, तो हमें बहुत चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। हम्म। फ्रेंड सर्कल भी लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा, ऐसा लिमिट क्यों? नहीं, मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जिसका नाम हुआ है, वो मैंने आज तक नहीं देखा कि वो भीड़ में ही बैठा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा ना हम्म। मतलब लिमिटेड में ही आ जाता है, क्योंकि अपने बुरे की तो पहचान खैर उसे तब तक हो हम्म। चुकी रहती है, इसलिए वो इस मकाम तक लोग उनको पहचान, मतलब बनाते हैं या लोग जानते, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है। मतलब फेम ना गर्दी कम कर देता है, मतलब हम्म। अन अन मतलब जिनका कोई काम ही नहीं है, जो लोग अपने अननेसेसरी लोग। अननेसेसरी ड्रामा से दूर रखता है एक हम्म। इंसान को वो। वर्क पे फोकस। वर्क फोकस हो जाता है, काम पे फोकस हो जाता है, और हम और ज़्यादा अपने आप को किस तरीके से बेहतर बनाएं, इसका प्रेशर भी रहता है, तो हम्म। लोग ऑटोमेटिकली कम होते रहते हैं लाइफ में। हम्म। अगर कोई लड़की आना चाहती है ये फील्ड में, एक्टिंग के हो, मॉडलिंग के हो, ये फील्ड में, तो उसने कौन सी चीज़ें, 2-3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कौन सी 1-2 चीज़ें करनी चाहिए?
लड़कियों ने पहले तो एजुकेशन करना चाहिए कंप्लीट। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड है ये टेम्पररी है, इसका कोई आपको परमानेंट जॉब नहीं है। जैसे गवर्नमेंट में आपको वो पेंशन मिलता है, वैसा इस जॉब में आपका कोई ये नहीं है कि आपको लाइफ टाइम आपका सोर्स क्रिएट होगा। सो एजुकेशन कंप्लीट करो। जिसी भी फील्ड में आप, जैसे एक्टिंग फील्ड में अगर आपको करियर करना है तो आप बेशक आप बहुत ज़्यादा आप में टैलेंट होना चाहिए। लुकिंग्स है इम्पैक्ट करती है, पर टैलेंट को कोई नहीं मार सकता। तो आप थिएटर करो, काफ़ी सारे कोचिंग क्लासेस करो, और अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में आना है तो अपने आप पे हेल्थ पे काम करो और मेंटेन करो अपने आप को, ये सारी चीज़ें करो। और जो नहीं करनी चाहिए वो ये है कि पहले तो अपना एक फाइनेंशियल जो अपनी जो पैसे की जो भी सुविधा है, व्यवस्था है, वो एक फिक्स कहीं ना कहीं से आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम ये काम। और जैसे कि कोई भी ऐसा अगर मिलता है जिसने कोई काम नहीं किया, ऐसे लोगों के चक्कर में ना गिरो जो आपको प्रोफाइल दिखा के या मैंने ये किया वो किया, ये सारी चीज़ों में ना गिरते हुए रियल एजेंसीज के थ्रू आप काम रीच लो, आउट करो काम के लिए, काम ले लो। अच्छा, मतलब वहाँ कोई कोई दिखाता है कि इसके साथ उसके साथ फोटो दिखाएंगे और बोलेंगे ये मेरे पहचान का है, इसमें इतना पैसा भरना पड़ता है तो फिर काम मिलता है। ये हाँ, गर्ल्स एट द सेम टाइम मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ बहुत होशियार रहती है, पर वो इनोसेंट भी है। वो चंड और चतुर भी है, पर वो इनोसेंट भी है। ये एक खूबी है लड़कियों में। तो मेक श्योर कि जो मैंने पहले ही हमारी जो बात हुई कि जो हमारा अच्छा चाहते हैं वो एक्चुअली हमारा अच्छा नहीं चाहते रहते, तो ऐसे लोगों से अवेयर रहो। अच्छा, मतलब जो समझ लेने का बहुत मीठा मीठा अच्छा बात कर रहा हाँ, है। वो अपना मुझे जैसे मैं भी देखती हूँ ना, मैं ये चीज़ें रोज़ फेस करती हूँ। डोंट बिलीव कि मैं आगे करेगा या मुझे ये करेगा वो करेगा, जेबा ये वो। मैं बोलती हूँ कि नहीं, इससे बच के रहना है, ये अपने लिए सही नहीं है। क्योंकि ओवर स्वीट हमें डायबिटीज की तरफ ले जा सकती है। तो बेटर है कि जो न्यूट्रल है ना वही लोग अपने लिए सही है। और जो मुंहफट अपने लिए बात कर रहे कि यार ये तूने गलत किया, ये तेरा सही नहीं था, वो अपने लिए सही है। और मुझे वो चीज़ हमेशा पसंद आती है कि कोई मेरे बारे में, मेरी खूबी कोई मुझे गिनाओ मत, मेरे में जो खामी है उसके बारे में बात करो, जो मेरी गलती है उस पर बात करो। मैं बेस्ट हूँ, मुझे कोई ये नहीं है उसमें, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोई कहे कि अरे तू बेस्ट नहीं है, तुझमें ये कमी वो कमी, मुझे उनको एक्सप्लेन ही नहीं करना है। मेरी जर्नी मुझे खुद को पता है, मैं आपको अल्फाज में वो बता ही नहीं सकती हूँ, तो मुझे एक्सप्लेन ही मत करो। उसके लिए क्या कराया मैंने वो बस मुझे पता है, मुझे ही पता है। हम यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और कितने रातें रोए हैं हमने, बहुत मेहनत की। तो कोई इजी आपको 1-2 साल में मिला या 6 महीने मिला और वो आपके बारे में अगर कह रहा है कि अरे ये आपने सही नहीं किया, अगर ये ऐसा कोई कह भी रहा है तो मुझे ये जानना है कि उसका खुद का क्या रहा है अपनी लाइफ में, उसने क्या अचीव किया है जो मुझे बात करेगा इस तरीके से। तो मैं एडवाइस भी उन लोगों का लेना पसंद करती हूँ जिन्होंने एक्चुअली लाइफ में कुछ किया हुआ हो। मुझे कोई भी ऐसा आके एडवाइस दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जिसने लाइफ में खुद अचीव किया हो, बहुत इमोशनल हो या उसका कुछ स्टोरी रही हो, उनका सुनने में मुझे मजा आता है। मुझे ऐसे फ्री एडवाइस तो दुनिया बैठी देने के लिए, कमेंट्स में फ्री एडवाइस आते हैं तो मेक श्योर कि हम किसका सुने, कौन हमारा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कमेंट्स बहुत भारी भारी कमेंट्स आते हैं। हाँ, तो एडवाइस जो मुझे जानते नहीं, मैं जिनको जानती नहीं वो मुझे एडवाइस देते हैं। हाँ, और आप भी उनमें से एक बन रहे हो। तो ऐसा होता है ना। फिर कमेंट्स भी ऐसे रहते हैं ना कि कोई कमेंट्स एकदम ही बुरा लग जाता है कि अरे हाँ, ऐसा कैसे लिख सकता है मुझे कोई, सकता है। तो फिर उसको कैसे मतलब हैंडल बहुत कैसे मैं जब देखते हो उसको? जब इंस्टा या कमेंट जैसी चीज़ों पे मुझे इतना अवेयर नहीं था, तो हमें बुरा लगता है। इसी कितना भी मैं यहाँ पे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करूँ, कहीं ना कहीं दिल जो है ना वो बहुत नाजुक है, तो कोई कुछ बोल दे तो हमें हर्ट होता है। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत हर्ट होता था, मुझे बुरा लगता था कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, फिर भी बुरा लगता था। पर मैंने कहा कि हम जैसे कुछ चीज़ों तक पहुँचते हैं, हमारी जर्नी जैसे जैसे बढ़ती है, लोग अच्छे बुरे मिलते हैं, तो हमारा वो चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं रहता है। अभी हम उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। अच्छा, कितने कमेंट्स, कितने मैसेज, कितनी अच्छी बुरी बातें आती, पर उन्हें हमें जर्नी, उनको अपना लाइफ नहीं पता है, उनको हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, तुम्हें पता ही नहीं है। वो तो बस दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, जो जिसके जिधर जो कमेंट लगा उधर वो कमेंट डालते हैं, कुछ भी फिर दूसरी रील कुछ अकाउंट्स तो ऐसे है कि उनका ना फोटो है ना नाम है ना कोई पोस्ट है, फिर भी वो कमेंट कर रहा है। सोचो
हाँ, कुछ कुछ भगवान के फोटो डालते हो और गालियां देते गालियाँ हैं। देते। तो तुम जो दिखा रहे हो पहले तुम खुद बनो, कि पहले तुम वो फोटो निकालो और फिर तुम उस तरीके की लैंग्वेज किसी भी लड़की के लिए या लड़कों के लिए यूज करो। यूज करो, पहले खुद के इसमें झांको। हाँ, तुम अपना तो इन लोगों का क्या बुरा माने, मुझे रिश्तेदारों का बुरा नहीं लगता है, उनका क्या बुरा लगेगा जिनको मैं जानती नहीं हूँ। अच्छा, रिश्तेदारों को ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं रिश्तेदार? क्रिटिसाइज का नहीं है, मतलब ठीक है, इतना इतना मुझे मैं अभी तो गुड, दे ओके आर हो गया गुड। होगा, अभी हाँ तो ओके, ओके हो गया एवरीवन होगा। इज ओके फाइन गुड। पता नहीं, मेरी जर्नी मुझे पता है, तो मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही हूँ कि मैंने कभी किसी का माइंड नहीं किया, मुझे कभी भी किसी की एडवाइस नहीं लगती। मुझे अगर बुरा भी करना है तो मेक श्योर मैं अपना डिसीजन लेके बुरा करूँ। मुझे किसी का सुन के अपने लिए बुरा डिसीजन नहीं लेना है। मैं अगर बर्बाद भी हूँ तो मैं अपने आप डिसीजन लेके मैं अपनी चीज़ों में गई हूँ कि अरे चलो ये गलत हुआ है, तो मैंने अपना फैसला ऐसा था तो मैंने गलत किया, पर किसी और का फैसला सुन के अगर मैं गलत हुई तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। खुद के इससे मर जाओ। मैं अपना खुद का ही डिसीजन लूंगी, और अगर मैं उसमें गलत भी हूँ तो मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा अपना खुद का डिसीजन होगा। तो मैं अपनी लाइफ के डिसीजन कभी भी किसी को नहीं लेने देती हूँ, अभी भी नहीं। बहुत छोटी थी तब से ये मेरा एटीट्यूड रहा है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, जो मेरी जर्नी रही है, वो चीज़ें मुझे बहुत इजी नहीं मिली है। मैं कोई गोल्डन स्पून चाइल्ड नहीं हूँ ना, बहुत मतलब मिडिल क्लास को भी एक क्लास है, मैं उससे भी लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। हाँ, काफ़ी लोगों को नहीं लगता है, तो मेरी जर्नी मुझे पता है कि हमने ऐसे ही हम ऐसे अंगार में सोते हुए हमने अपने आप को खड़ा किया है, तो कोई भी आके मुझे एडवाइस दे नहीं सकता इतना इजी। मैं बहुत ऐसे पका हुआ से चावल, मतलब बहुत लाइफ में मैंने उतार चढ़ाव देखे, तो अब मैं इतना इजी किसी को भी अपने आप को टारगेट नहीं करने देती, ना किसी की एडवाइस सुनती हूँ। अच्छी रही तो सुनती हूँ, पर करती अपना दिल का ही हूँ। हाँ हाँ, और वो भी दिल का, जैसे आपने बोला, तो वो बोलते हैं ना कि जैसे आप बड़े होते जाते हैं, इन द सेंस करियर में भी और वैसे भी, तो हम इमोशनली खुद को इन्वेस्ट करना धीरे धीरे कम कर देते हैं लोगों हाँ में। बिल्कुल, हम प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। मतलब बहुत सोच समझ के हम किसी में इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, पर ये सोच समझ भी 10-15 साल के बाद आती ना, जो बहुत ज्यादा इमोशनल कहीं जा चुके जा रहते, बह चुके। चुके रहते, फिर समझदारी आती है। समझदारी कोई भी किसी किताबी पुस्तक से हमें नहीं मिलती, हमें अपने खुद की जिंदगी से ही मिलती है। और कुछ लोग अच्छे जो समझदार है, जो समझ के जीते, और कुछ बस समझते ही है, कुछ जीते नहीं है, जीते वो नहीं बस सांस ले रहे। हाँ, ज्यादातर लोग सांस ले रहे, जी नहीं हाँ। रहे। फर्क है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है, कि जीना और सांस लेते रहना, इसमें फर्क है। तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ को लेके, कि लाइफ मतलब कैसे लगती है आपको लाइफ एग्जैक्टली? मुझे लाइफ बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे लगता है कि लाइफ में गम भी होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए। अगर आप बहुत लकी हो तो आपको प्यार भी मिलेगा, और अगर आप अनलकी हो तो खुदा आपको प्यार करेगा। अनलकी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली ज़्यादा लकी है तो आपको ऊपर वाला प्यार करेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक अच्छा इंसान हम होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि हम इंसान कैसे है, इसकी पहचान है, बाकी सब चीज़ें तो फेक है। इंसान अच्छा होना चाहिए, और लाइफ में जो आ रहा है वो काम करो। अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, सबसे अच्छा रहो। हाँ, और जैसे आपने बोला था कि कोई 5-6 साल अपने साथ रहता है, फिर सडनली गायब हो जाता है, तो फिर वो जाने वाला इंसान क्या रीज़न देता है कि क्या वर्कआउट नहीं कर रहा है, कि हमारा नहीं रीजन का तो मुझे इतनी हैरानी नहीं होती, जितना वो जाके वापस आता है ना, मुझे उसकी हैरानी अच्छा होती है। अच्छा, फिर क्या बोल के हाँ, वापस आते हैं? वो अच्छा, एक इंसिडेंट ऐसे हुआ कि मेरे रिलेशंस तो 6-7 साल तक ही रहे। मैं ऐसे कोई शॉर्ट टर्म रिलेशन में बिलीव नहीं करती, किसी को देख के लगता नहीं, पर मैं बहुत गहरी किस्म की लड़की हूँ, बहुत डीप हूँ, मैं बहुत गहरी हूँ। तो मेरे ज़्यादातर 5-7 साल के ही रिलेशन रह चुके, ज़्यादातर मतलब 1-2। तो वो जाने के बाद जैसे वो आया, मतलब बहुत मिन्नत करके हाथ पैर जोड़ के, आया, तो वापस आया मतलब मिलने, या ऐसे कंटिन्यूटी चाय पानी कॉफी में, ऐसा कहीं ना कहीं कॉमन तो दोस्त रहते हैं, तो शक्ल तो देखनी होती है, दुनिया में किसी को अवॉइड नहीं कर सकते, शक्ल तो दिखती है। तो फिर उसका रीज़न ये था कि लोगों की नज़र लग गई अपने रिश्ते को।
तो मैंने कहा अच्छा तूने जो चीट किया वो रीजन वो नहीं reason- था, हाँ। तूने जो फोन मैसेज किए या जो तुझे लगा कि जब तू गलत था तो तू आना चाहिए, तुझे वो रीजन नहीं लगा, तुझे ये रीजन लगा कि तुझे दुनिया की नजर दुनिया की लग गई नजर इसलिए लग गई। हम अलग हो गए। हम्म। मैंने कहा ये हैरानी वाली बात है यार। तो वो चीट कर रहा था यस, और इतनी अच्छी मुझे लड़की रह हाँ के मुझे मुझे सब लोग यही बोलते कि तेरे साथ कैसे कोई चीट कर सकता हाँ, है, वही ना। तेरे साथ कैसे कोई चीट कर सकता है। अरे यार ऐश्वर्या के साथ चीट हो सकता है तो हाँ मैं क्या हूँ। हाँ नहीं लेकिन फिर भी cheat- मुझे यही हैरानी होती है कि हाँ ना। तेरे साथ ऐसे कैसे होता है, ऐसा ऐसा नहीं रहता वो है। तो उतनी अच्छी नहीं रहेगी ना लड़की। अच्छी तो क्या ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए आपने, नहीं थी बट ऑब्वियसली पर इंसानी फितरत ऐसी रहती है ना कि ज्यादा मोहब्बत अगर हम किसी से करें कर रहे हैं। तो उसको ऐसे लगता है कि अरे ये तो इसका नेचर है, जबकि मैं हम हर एक के साथ वैसे बिहेव नहीं नहीं करते करते, जैसे हाँ, जैसे हम हमने अपने starting में आशिक के बोला है, साथ हाँ। करते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग आशिक में सेम बात मैंने भी बोली थी। यही हाँ। जो हमारा हम जो रहते हैं ना जैसे केयर ऑटोमेटिकली उनकी भी कुछ एफर्ट्स रहते हैं तब जाके हम अपनी तरफ से 100% देना स्टार्ट करते हैं। तो उनको वो चीज़ें वो हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो हमें हल्के में लेने लगते हैं। वो सारी चीज़ें रहती है। तो मैंने कहा ना कि ऊपर वाले का कहीं ना कहीं कॉल होता है कि कुछ साल तक कुछ चीज़ें चलती है, बाद में कुछ वजह बनती है और फिर वो बिछड़ जाते हैं। नहीं फिर उसने जैसे वापस आया तो बोला होगा ना हम फिर से पैचअप करते हैं ये सब। हाँ बहुत मिन्नतें की उसने, सोचो आज तक करता है। लेकिन एक बार जो गया वो गया ना। अभी कैसा है वो उस टाइम जब नए नए ये चीजें जो मैंने कहा 5-6 साल बहुत होते हैं यार किसी को देना, बहुत हो एक गए। रिलेशनशिप में 5-6-7 साल बहुत होते हैं क्योंकि तुम सिर्फ उसके साथ अब तुम 24 आवर्स जुड़े हुए रहते हो, 365 डेज होते एक साल में, पर तुम उसमें भी पूरा 12 घंटा 24 घंटे तुम उनसे रिलेटेड होते हो, तो वो टाइम पैन बहुत बड़ा होता है। तो उससे निकलने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। इमोशनल डैमेज, काफ़ी चीज़ें हम डिस्ट्रॉय करते हैं, हमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं हम उस पीरियड में। पर वो अगर तब आए तो बात बन सकती है, पर जब हम इन सारे फेस से अगर हम निकल लिए फिर तुम निकल लो, फिर कितने आ जाए फिर तुम निकल लो, फिर तुम नहीं आ सकते क्योंकि जो बैड टाइम था ना वो हमने गुजारा, वो जबकि गुजरना मुश्किल था, अकेले मुश्किल इम्पॉसिबल हमने तो काट लिया। इम्पॉसिबल था। अब जब पॉसिबल हुआ है अब तुम्हारी गर्दी की जरूरत नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ भाई एक बार जो इंसान गया उसको छोड़ ही दो। हाँ तुम उससे कितना प्यार करो, तुम चाहते भी हो कि वो वापस आए, हम जिसे चाहते ना हम कभी भी उससे दूर नहीं होना चाहते। हाँ। पता नहीं क्यों हमें वही चाहिए रहता है, वो जाने के बाद भी हमें वही चाहिए रहता है। पर जब बहुत टाइम चला जाए ना तो फिर उनकी अहमियत नहीं रहती है। तो अगर देखने वाले व्यूअर्स को मैं ये कहूँगी अगर तुम किसी को चाहते हो और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तभी मनाओ। अगर बंदा उसके बाद सवर गया फिर तुम्हारा चांस मुश्किल है, फिर वो नहीं तुम्हें अपना बनाएगा, बंदा या बंदी कोई भी, दोनों भी। तो बहुत टफ टाइम रहता है वो, ऑब्वियसली सब लोग ही शायद फेस करते हैं। तो उसमें कौन से मैं फिर से वही पूछूंगा कि एक दो चीजें थी। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ लग रहा है मुझे तुम्हारी सालों से। अरे कितने हुए कितने हुए ओके लेकिन कितने हुए इसलिए क्योंकि एक बार मेरा पहले से ही था, मेरे को कितना भी लगेगा ना कि ये वापस आना चाहिए, वो आए भी वापस, लेकिन मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करा। मतलब एक हद तक मैं समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, समझ जाओ तुम। उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, फिर लेकिन उस टाइम पे वो तो हवा में रहते ना, वो समझते नहीं। सबसे बड़ा उनका हाँ उनको लगता है कि और ये मेरे पीछे आ रहा है, मतलब मैं ही बहुत सुपेरियर हूँ। हाँ, और ये कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आपने बोला ना जैसे उधर से निकल जाता है इंसान, तो निकल जाने में जैसे आपको 5-6 साल 1-2 साल लग जाते हैं, मेरा 2-3 दिन में मैं निकल जाता हूँ। हाँ फिर आपने प्यार ही नहीं किया। अरे ऐसा आपने नहीं है। सिर्फ प्यार किया है, आपने मोहब्बत नहीं की है। इसमें भी फर्क है। नहीं हम जिसको भूलना इतना आसान लगे, नहीं आसान नहीं ना, भूला तो अभी तक भी नहीं है, नहीं भूले अभी तक भी नहीं भूला है। लेकिन कैसा रहता है कि हम उनको वापस भी नहीं ले सकते, भूला तो बिल्कुल नहीं है, अभी तक मूव ऑन भी नहीं करा है, लेकिन वापस नहीं ले सकते, बस नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए। हाँ मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ, मेरे को लगता है कि बहुत बार अरे
इस बार रखना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं नहीं रखना है। वो जो सांप जो एक बार डस लिया ना, वो दोबारा उसको बुला के भी वो डसेगा ही दूसरी डसेगा ही बार, डसेगा। इसकी पूरी हाँ, गारंटी है। जो एक बार जा सकता है वो हर बार जा सकता है, मैं तो और ऐसा मोस्ट ऑफ हूँ। द टाइम जब हमारा रिसेंट ब्रेकअप होता है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत हड़बड़ी करते हैं हम्म, दूसरे रिलेशनशिप में पढ़ने पढ़ने की, की, और और वो उधर सबसे बड़ी और गलती हो बेवकूफ़ी जाती वही है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इसको किसी और से मैच करने की, उससे मैच करने की स्पेशली कोशिश करते हैं, जो कि कोशिश नाकाम होती है। तो इस टाइम में रुकना, खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी, इससे संवरना। मैंने कहा ना कि गम में रहो, गम इंसान को जिंदा रखता है, वो ऑक्सीजन है। गम आदमी को जीने में बहुत हेल्प करता है, ये बाद में पता चलता है। और रहो तुम्हारा गम ज्यादा में, कैरेक्टर बिल्ड करेगा। बहुत हम और निखर जाते हैं, हमें क्लैरिटी आती है। अगर मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मुझ में आ गई, मैं बहुत क्लियरली बातें करती हूँ। पहले शायद मैं मेरा काम होने के लिए सामने वाले को, बाबा मेरा काम बन जाए इसलिए मैं उसको झूठ बोलती थी, पर अब मेरा काम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मैं सीधी बात कर रही हूँ। अब मुझे कोई घुमा फिराने की बात करने की ज़रूरत नहीं। नहीं है। तो गम में रहने की बात भी ये है, जीने की बात ये है कि हम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड आता है। समझ आ जाती है। गलत इंसान जाने के बहुत फायदे, बहुत फायदे। और जाके आने के और है। वो आए तो फिर तो हम तो खैर अपने आप में तो तब तो हमें लगता है वाह, मुझे ऐसा लगता है दम के बट नहीं, तब फिर नहीं, मौका नहीं देना चाहिए एक बार बड़ी। गया, हाँ, जो एक गया बार जो वो गया वो गया, उसका क्या पता कुछ जरूरत नहीं। अच्छी चीज हमारे लिए राह देख रही, क्या पुरानी चीजों को लेकर हम नहीं। और जाने के बाद अच्छा ही आ जाता है ना दूसरा। पता नहीं आता ही नहीं आता, पर हम बहुत अच्छे बन जाते हैं उसके बाद। हाँ, लेकिन मेरे साथ तो हुआ है, अच्छे ही लोग आए हैं। अच्छे ही लोग हैं, अच्छी बात, यू आर लकी। हाँ। मेरे साथ मैंने वापस मौका नहीं दिया, मैंने अपने आप को इतना फोकस्ड किया, काम किया कि मैंने वापस ये सारी चीजें अभी इतनी पड़ी नहीं झंझट अभी में। प्यार व्यार के चक्कर में इतना नहीं पड़ी हूँ मैं। लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ना कि होने वाला हस्बैंड ऐसा होना चाहिए। अरे हर लड़की हर लड़के को होता है, नहीं बात तो नहीं है। आपको भी आपकी बीवी कैसी चाहिए इसके तो रात क्या को सपने आपके आते हैं आपने ना। क्या लॉयल्टी छोड़ के और क्या क्या चाहिए आपको? एक्चुअली लॉयल्टी मेरे लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि इंसान लॉयल रह ही नहीं रहा है फिलहाल आज तो। सब बस नकाब पहन के घूम रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्यादा सच बोलने से मतलब अगर किसी का दिल ना टूटे और वहां अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलो। तो ये रिश्ते की एक खूबसूरती है कि सच बोलने से क्या पता हमारा रिश्ता टूट जाए तो वो बंदा झूठ। लॉयल ही नहीं रह रहा है। तो क्या लॉयल्टी, है 2-3 एक्सपेक्टेशन आपके? अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी, पहली चीज तो समझे अच्छा, बस। हाँ बहुत, मतलब उसे ह्यूमन नेचर का सेंस हो, मतलब बहुत अच्छा इंसान यार, कि किसी को रोते हुए देख के उसको भी रोना है, ये क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। क्योंकि मैं खुद बहुत इमोशनल वल्नरेबल लड़की होना चाहिए। हूँ। हाँ, हम्बल होना चाहिए, किसी भी चीज़ का गुरूर ना हो। अगर गुड लुकिंग है या उसके पास फाइनेंशियल अच्छी उसकी है माशाल्लाह, तो वो उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। आदमी काइंड हो। काइंड होना चाहिए, किसी की तकलीफ उसको महसूस हो, वो वैसी सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी लुक्स वगैरह ये चीज़ें तो आएगी नहीं आएगी, वो इतनी प्रायोरिटी नहीं है मेरी। अच्छा, लुक्स पे नहीं जाते आप? इतनी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि आई वॉज इन, मतलब जो भी मैं रिलेशनशिप में थी वो लोग अच्छे गुड लुकिंग ही थे, तब मेरा वो फेस चला गया है। अब अभी मेरा अच्छे इंसान चाहिए। हाँ, क्योंकि अब मैं खुद बहुत अभी अच्छी अच्छे बन गई दिखने हूँ। से काम नहीं चलेगा, अभी अच्छा अच्छा होने से काम इंसान होना चाहिए बस। और जो होने से अच्छा काम। होगा ना, वो लॉयल्टी में, वो लॉयल्टी ऑटोमेटिकली प्लेट में आएगी, जबकि मुझे चाहिए नहीं, वो आएगी। आएगी। क्योंकि जो वो अच्छा इंसान की खूबी भी यही है कि उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी होती है, उसे पता चलेगा कि मुझे किस चीज़ से तकलीफ होगी, इसलिए वो अच्छा होना ज़रूरी है। और लॉयल वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बराबर। तो आपने अपने वर्क रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर की, रिलेशन की भी शेयर की, और इस पॉडकास्ट से नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें लोगों को भी सीखने मिलेगी। क्योंकि एक लड़की आती है बहुत छोटे से बैकग्राउंड से, धीरे धीरे वो करियर बिल्ड करती है, करियर बिल्ड करने के बाद उसको वो आलतू फालतू इंसान भी मिल जाते हैं, मिलते हैं। बहुत सारे बुरे इंसान मिलते हैं, ठीक है। तो आपने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आई। तो मेरा लास्ट सवाल रहता है कि यहाँ पे आके आपको कैसा लगा, और कोई एक एडवाइस जो आप मुझे देना चाहोगी?
यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, मुझे आपने बुलाया। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है कि मैंने अभी तक बहुत अलग डिफरेंट टॉपिक पे मैंने बात की है, पर यहाँ पे मुझे अपने आप में जो मैं सोचती हूँ वो सोच रखने का मुझे मंच जो आपने दिया है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, थैंक यू सो मच। और आपकी बातें सुन के तो मुझे लगता नहीं आपको कोई एडवाइस देनी चाहिए, पर आपने कहा कि मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाता हूँ उस पे आप काम करो आप तकरीबन 2 साल लो ठीक होने के लिए, फिर आपको लगेगा कि मुझे भी प्यार हुआ है, उसे प्यार कहेंगे। आपको प्यार हुआ है, आपको जब मोहब्बत होगी वो फेज अलग होगा और आप उसमें और भी ज़्यादा निखर कर आओगे। बाकी एडवाइस की आपको मेरी ज़रूरत नहीं, आप माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हो। आज आप काफ़ी सारे आर्टिस्ट का आपने पॉडकास्ट लिया है, सो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। या थैंक यू सो Thank you. मच। और मुझे याद रहेगा ये पॉडकास्ट हमेशा। बिल्कुल याद रखो चलो थैंक यू सो Thank you, मच thank जीवा, you. तो आप यहाँ पे आई, बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच जीवा। थैंक यू अक्षय, थैंक यू सो मच। थैंक यू।